नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सनबिक मैथ में। हम लोग रेलवे में पूछा गया मैथ देख रहे हैं आदित्य रंजन सर के बुक से। और आज का जो चैप्टर है वो साधारण ब्याज का आखिरी चैप्टर है। 1 से लेकर 77 प्रश्न तक करा चुके हैं फुल सॉल्यूशन के साथ। आज 78 से आखिरी प्रश्न तक होगा, तो आप इसे अंत तक जरूर देखें, काफ़ी फायदा करेगा एग्जाम में। टाइप 2 का 78 नंबर प्रश्न है कि यदि कोई राशि 4 वर्ष में एक निश्चित दर से दुगनी हो जाती है तो समान साधारण ब्याज की दर से वह राशि कितने वर्षों में 16 गुना हो जाएगा। यानी हमारा जो है वो मूलधन 1 है, मिश्रधन कितना हो रहा है, क्योंकि ये दुगनी हो रही है तो 2 हो जा रहा है। तो ब्याज जो हमारा लग रहा है साधारण ब्याज वो कितना हो रहा है, 1 हो रहा है, क्योंकि मूलधन 1 है, मिश्रधन 2 है, तो ब्याज इस पर कितना लगा, 1 है। प्रश्न में कह रहा है कि दर से, वही दर से यह राशि कितने वर्षों में 16 गुना हो जाएगा। यानी 1 जो है हमारा मूलधन है, 16 गुना मिश्रधन है, तो 15 जो है वो ब्याज हो जाएगा। तो एक इकाई साधारण ब्याज जो है 1 इकाई यहाँ पर जो हो रहा है वो कितने वर्षों में हो रहा है, 4 वर्षों में हो रहा है, 4 वर्षों में हो रहा है। तो 15 इकाई होने में कितना समय लगेगा, 15 इकाई होने में साधारण ब्याज पे, तो ये हो जाएगा 15 गुना 4 बराबर 60 वर्ष लगेंगे। क्या है, 60 वर्ष लगेंगे। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, डी हमारा सही आंसर है। एक धनराशि साधारण ब्याज पर 4 वर्ष 4 माह में अपने आप दुगनी हो जाती है तो कितने समय में अपने आप को तिगुना हो जाएगा। यानी फिर से जो हमारा क्या है वो मूलधन 1 है, मिश्रधन जो है 2 है, और ब्याज हमारा जो आ रहा है कितना है, 2 है। अब 1 इकाई जो है होने, यहाँ पर क्या 1 हो जाएगा, तो ये 1 इकाई जो है ब्याज है वो 1 इकाई होने में कितना समय लगाया, तो 4 साल 4 महीने लगाया, 4 साल 4 महीने लगाया। तो उसको कितना होना है, अगले बार जो होना है वो 3 गुना होना है। तो 1 धन था, 3 गुना हो गया, ब्याज कितना हो गया, 2। तो 2 ब्याज होने के लिए, यानी 2 इकाई होने के लिए क्या करना होगा, तो ये होगा 4 साल 4 महीने को गुना कर देना होगा 2 से, ऐसे भी 2 से गुना कर दीजिए, तो ये होगा 4 साल 8 साल 8 महीने हो जाएगा, सीधे दुगुना लग जाएगा। तो 8 साल 8 महीने को 8.2/3 वर्ष भी लिख सकते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। एक राशि 15 वर्षों में मूल राशि का 3 गुना हो जाता है। सेम तरह के प्रश्न, 1 हमारा जो है मूलधन था, 3 आ गया मिश्रधन, ब्याज जो आ जाएगा वो 2 हो जाएगा। अब कितने वर्षों में मूल राशि समान साधारण ब्याज की दर से स्वयं का 5 गुना हो जाता है। यानी अगर 1 है तो ये 5 हो जाता है, तो कितना ब्याज है, ये 4 है, ये जो है वो ब्याज है। अब कह रहा है कि 2 इकाई जो है ब्याज क्या लेना है, ये वाला 2 इकाई ब्याज जो है वो हो जा रहा है कितने वर्षों में, 15 वर्षों में। तो 4 इकाई ब्याज कितना हो जाएगा, तब 15 गुना क्या हो जाएगा, 15 गुना 2 हो जाएगा, 30 सालों में। आंसर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न है कि एक राशि 5 वर्ष में स्वयं का 3 गुना हो जाती है, कितने वर्षों में यह राशि समान ब्याज की दर से स्वयं के 5 गुना हो जाएगा। ये सब प्रश्न जो है वो सेम तरह के चल रहा है। 1 था 3 गुना हो गया, 2 ब्याज आ गया, अब 1 है 5 गुना होगा, 4 जो हमारा क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा इस पर। तो 2 इकाई जो है वो 5 वर्षों में लगा है, तो 4 इकाई लगेगा 10 वर्षों में, सीधे 2 से गुना हो जाएगा। आंसर जो हमारा है वो बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि साधारण ब्याज के साथ एक राशि 5 वर्षों में दुगनी हो जाती है। यानी यहाँ पर जो मूलधन है 1 है, मिश्रधन जो हमारा हो रहा है वो कितना हो रहा है, 2 हो रहा है, तो ब्याज कितना है, ब्याज बराबर 1 हो रहा है। क्या हो रहा है, 1 हो रहा है। अब कह रहा है तो समान दर पे 8 वर्षों में राशि स्वयं का कितने गुना हो जाएगा। अगर ये 1 है तो यहाँ पर जो है वो x कितना हो जाएगा, ये मान पूछ रहा है, x ने यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिए। अब यहाँ चलना कैसे है वो ध्यान रखिएगा। समय कितना है, समय है 5 वर्ष, ब्याज कितना मिल रहा है, तो ब्याज 1 मिल रहा है, 1 मिल रहा है, 5 वर्ष में 1 मिल रहा है। अब 8 वर्ष में पूछ रहा है ब्याज क्या होगा, तो इस समय कितने गुना बढ़ गया, 1.6, तो इसे भी 1.6 से गुना कर दीजिए, 1.6 आ गया। यानी ब्याज हमारा मिल गया कितना, 1.6 मिल गया। तो 1.6 प्लस 1 धन कितना हो गया, 2.6 हो गया। तो कह रहा है कितने गुना हो जाएगा, तो 2.6 गुना हो जाएगा। और 2.6 को परसेंटेज में बदले तो 26/10 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 13 होगा।
तो हो जाएगा कौन सा आंसर हो जाएगा, तो 82 का जो है वो सी हो जाएगा। 5 दूनी 10, 3 13 टाइम्स, आंसर होगा सी। अब आइए टाइप थर्ड देखते हैं। 83 नंबर, साधारण ब्याज के साथ निवेश की गई एक निश्चित राशि 2 वर्षों में 756 रुपये और 3.5 वर्षों में 873 रुपये हो जाती है। तो राशि हमें ज्ञात करना होगा। ये 83 माना की राशि जो क्या है, पी है। अब पी जो है वो 2 वर्षों में हो जाता है 756 रुपया और पी जो है 3.5 वर्षों में हो जाता है कितना, 873 रुपया। तो 2 वर्ष और 3.5 वर्ष में अंतर कितना है, 1.5 वर्ष का। और ये जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 873 माइनस 756 यानी 117 रुपया, 117 रुपया। तो 2 वर्ष में कितना हो गया, 2 वर्ष में 117 बटा 1.5 अगुना 2, हमारा कितना आ गया, इतना आ गया। तो P बराबर जो हमारे पास आ जाएगा 756, कितना है 756, माइनस कर देंगे 156, क्या है इसका जो मान आया है वो 156 आया है। और ये 2 वर्षों में क्या आया है, साधारण ब्याज आया है, साधारण ब्याज आया। तो मिश्रधन जो 756 आया है उसमें से 156 हटा देंगे तो आ जाएगा ना, तो ये कितना हो जाएगा, ये आंसर हमारा हो जाएगा 600। तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। अच्छे से ध्यान दीजिएगा कि जो P है वो 2 वर्षों में 756 हो जा रहा है। इसमें क्या है, P भी मिला हुआ है प्लस ब्याज भी मिला हुआ है। अब P जो है 3.5 वर्ष में 873 हो जाएगा। तो 1.5 वर्ष में ब्याज हमें कितना फ़ायदा हुआ, तो 873 माइनस 756 117। तो 2 वर्षों में ब्याज निकाल दिए हैं, क्योंकि ये कैलकुलेट हमें बाद में करना है। तो 2 वर्षों में ब्याज निकाले हैं तो 156 आ जाएगा और उसको घटा देंगे 756 में, तो 600 जो आ गया वो हमारा मूल आ गया, मूलधन आ गया। चलिए 84 नंबर प्रश्न चलते हैं। 84 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि एक धन राशि साधारण ब्याज के जो है वो 8% वार्षिक दर पर 5 और 6 वर्षों की परिपक्वता राशि क्रमशः 1120 और 1184 रुपया है। तो मूलधन ज्ञात करना है। सेम प्रश्न है, यानी यहाँ SI जो अंतर है वो कितना है, 1184 माइनस 1120 यानी 64 रुपया के। R तो 8% दिया हुआ है, T कितना दिया हुआ है, तो 5 से 6 वर्ष, 1 वर्ष का जो है अंतर हो जाएगा। तो P बराबर हो जाता है SI गुना 100 बटा R गुना T, यानी 64 गुना 1000 बटा 8 यानी 800 रुपया, क्या है 800 रुपया। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न है कि साधारण ब्याज पर उधार दी गई राशि 2 वर्ष बाद 720 रुपया और 5 वर्ष बाद 1020 रुपया हो जाता है। तो धन की राशि क्या होगा, SI का जो आंसर हो जाएगा 1020 माइनस 720 हो जाएगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो 300 रुपया, कितना हो गया 300 रुपया आ गया। और कितना है 2 वर्ष में और 5 वर्ष की अवधि में, यानी समय जो हमारा मिला वो समय अंतर कितना हो गया, 2 वर्ष और 3 वर्ष, समय जो है 3 वर्ष, 3 वर्ष में जो है वो 300 का अंतर है। यानी हमें 3 वर्ष में SI जो मिला है वो कितना मिला है 300। 1 वर्ष का SI कितना हो जाएगा 100 रुपया हो जाएगा, क्या है 100 रुपया। तो शुरुआत क्या है, 2 वर्ष का SI जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। अब 200 तो आ गया SI 2 वर्षों में, राशि कितना आ गया था 720 रुपया। तो 720 माइनस 200 घटा देंगे तो 520 रुपया आ जाएगा, क्या आ जाएगा 520 रुपया। तो आंसर हमारा जो है इसमें ऑप्शन में नहीं है, होना चाहिए कितना 520। ये 5 वर्ष की अवधि में जो दिया हुआ है, अगर यहाँ पर 7 वर्ष के रहता तो हमारा आंसर जो है वो 600 आ जाता। तो यहाँ मिसप्रिंट है, यहाँ 7 होना चाहिए, आंसर जो है 600 होगा अगर 7 वर्ष में लेंगे तो। जो हमें कितने वर्ष के लिए हैं 5 वर्ष कर लिए हैं। तब अगले प्रश्न पे चलते हैं। 86 नंबर प्रश्न कि प्रति वर्ष साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश की गई धनराशि 8 वर्षों में 24,500 और 13 वर्षों में 32,000 रुपया हो जाती है। निवेश की गई राशि क्या हो जाएगा, यानी जो है SI का अंतर करेंगे तो कितना हो जाएगा 32,000 माइनस 24,500, 32,000 माइनस 24,500 के अगर करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, ये हो गया 25,500, 7,500 आया। और अंतर कितना है, एक 8 वर्षों में एक 13 वर्षों में, यानी 5 वर्षों में। 5 वर्षों में SI जो आ गया है वो 7500 आ गया है। तो 1 वर्षों में जो क्या है 1500 आ जाएगा, 15 × 5 = 75। 8 वर्ष में कितना आ जाएगा 12,000 आ जाएगा, क्या है 12,000। तो मूलधन निकल जाएगा कितना 24,500 से 12,000 घटा देंगे तो आ जाएगा कितना 12,500। आंसर हमारा हो जाएगा
सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समान साधारण ब्याज की दर पर एक धनराशि 6 वर्ष में 12,000, 9 वर्ष में 15,000 हो जाती है, ब्याज की वार्षिक दर कितना है? तो 3 वर्ष में कितना हो गया? 12, 3 घटा देंगे 15,000 माइनस 12,000 क्या है? 12,000 आ जाएगा कितना? 3,000 क्या है? 3,000 आ जाएगा। अब 3,000 आया 3 वर्ष में, तो पी निकल जाएगा कितना? 12,000 माइनस जो हो जाएगा वो कितना? 6,000 हो जाएगा। 12,000 माइनस 6,000 हो जाएगा। क्यों दुगना हो गया? क्योंकि 3 वर्ष में निकला है, तो 6 वर्ष में कितना निकल जाएगा? 6 वर्ष में साधारण ब्याज जो है वो 6,000 निकल जाएगा, तो ये घटा देंगे। पी का जो वैल्यू आ गया हमारा वो कितना आ गया? 6,000 आ गया। अब आर का वैल्यू निकल जाएगा, कितना होगा? तो ये आर का वैल्यू जो निकलेगा वो 6,000 कितना हो जाएगा? 6,000 1,000 गुना 1,000 बटा कितना हो जाएगा? 6,000 क्या है? 6,000 यानी हो जाएगा 16.2/3% हो जाएगा। 16.2/3% आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। अब ये 1,000 कैसे आया है? तो 1,000 जो है 1 वर्ष में निकाले हैं। साधारण ब्याज 1 वर्ष में जो है वो क्या है? 1,000 है। यानी इस फार्मूला से P इंटू आर इंटू टी बटा 100 बराबर ब्याज, और ब्याज के जगह पर हम लोग क्या है? 1,000 रखे हैं, टी के जगह पर 1 वर्ष रखे हैं, तो हमारा आर निकल के आया है। अगला, यदि कोई राशि जो है 4 वर्ष में 20,720 रुपये और 6 वर्षों में 24,080 रुपये हो जाती है, तो राशि और साधारण ब्याज की दर हमें ज्ञात करना हो, तो सबसे पहले तो हमें पी निकालना होगा। क्या निकालना होगा? पी निकालना होगा। 4 वर्ष में कितना हो रहा है? 20,720। अब पी हो रहा है 6 वर्ष में 24,080 हो रहा है, तो 2 वर्ष में एसआई जो हो रहा है वो 3360। 4 वर्ष में एसआई जो होगा वो कितना हो जाएगा? 6720। तो पी बराबर हो जाएगा 20,720 माइनस 6720 यानी 14,000 क्या है? 14,000 रुपया। तो आर परसेंटेज यहाँ से निकल जाएगा 1680 बटा 14,000 गुना 100। अब 1680 इसलिए लाए थे कि 4 वर्ष में 6720 है, तो 1 वर्ष में जो होगा 1680 ही होगा। तो आर परसेंट यहाँ से निकल जाएगा बराबर 12%। क्या है? 12%। और कितना आ गया है? पी 14,000। तो आंसर हमारा जो है सी मैच कर रहा है। बस टिक मारिए और जल्दी से अगले टाइप पे चलिए। 800 रुपये की राशि साधारण ब्याज दर पर 3 वर्ष के लिए निवेश की जाती है। 3 वर्षों के लिए ब्याज दर 6%, 8% और 10% प्रति वर्ष है। 3 वर्षों के अंत में अर्जित ब्याज की कुल राशि क्या होगा? यानी 89 नंबर प्रश्न में करा है 6%, 8% और 10% है। तो साधारण ब्याज का है सिंपल सा 6 + 8 + 10 जो है वो जोड़ दीजिए, हो जाएगा 24%। कुल अर्जित ब्याज जो होगा 800 का क्या हो जाएगा? 800 का 24%। 800 गुना 24 बटा 100 हो जाएगा। ये 24 क्या हो जाएगा? 92 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 92 हो जाएगा। तो 800 प्लस 92 क्या हो जाएगा? 24 192 होगा, सॉरी 24 जो है 192 हो जाएगा। तो 800 प्लस 192 जोड़ दीजिएगा, 992 रुपया जो है वो आ जाएगा। कितना टोटल? आप यहाँ पर करें कुल अर्जित ब्याज की राशि ज्ञात करना है। खाली ब्याज की राशि ज्ञात करना है, तो हमें क्या होगा? सिर्फ इतना ही कर देंगे, तो ये आ जाएगा 192। क्या है? 192। यही हमारा ब्याज मिल जाएगा। यानी आंसर जो हो जाएगा कितना? 192 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि बिमल ने कमल को 2 साल के लिए 5,000 रुपये और सुमन को 300 रुपये 4 साल के लिए साधारण ब्याज पर दिए गए हैं। दोनों से ब्याज के रूप में 2200 रुपये प्राप्त हुए हैं। प्रति वर्ष ब्याज दर हमें ज्ञात करना है। तो प्रश्नानुसार जो है वो ए को देता है 5,000 में, कितना के ब्याज पे देता है ये नहीं पता, लेकिन 2 साल में देता है, यानी आर पर देता है और दोनों के सेम ही ब्याज पे देता है। अब प्लस ये क्या होगा? बराबर नहीं होगा। प्लस जो होगा इसको देता है 3,000 गुना आर गुना 4 सालों के लिए, और दोनों से जोड़ के लेता है कितना? 2200 रुपये। ब्याज के रूप में 2200 लेता है, तो दोनों के जोड़ के जो हो गया 2200। तो जब इसे कैलकुलेट कीजिएगा तो हमारा आ जाएगा कितना? 220 आर बराबर 2200 आ जाएगा। क्या है? 2200 आ जाएगा। 220 आर बराबर 2200। आर बराबर जो है वो 10% निकलेगा। यहाँ 2 शून्य से 2 शून्य काट दिया गया है, और ये 4 × 120 हो जा रहा है, और ये जो है वो क्या हो रहा है? 100 हो रहा है। तो 100 आर प्लस 120 आर कितना हो गया? 220 आर बटा 2200, 10%। आंसर होगा डी होगा। अब आइए अगले प्रश्न पे। 4 साल के लिए 5,000 और 5 साल के लिए 4,000 की जमा राशि पर
साधारण ब्याज को एक समान वार्षिक दर पर कुल 2400 रुपया का ब्याज मिलता है। ब्याज का वार्षिक दर जो है ज्ञात करना है। सेम जो प्रश्न था 90 नंबर उसी तरह के है। ब्याज की दर 8% मान लीजिए। यहाँ पर कह रहा है कि 5000 गुना 4 गुना R बटा 100 प्लस 4000 गुना 5 गुना R बटा 100 बराबर कितना हो रहा है? 2400 हो रहा है, 2400। तो ये दो शून्य से कट जाइए, 2 शून्य से ये 2 शून्य कट जाइए, 5000 है तो ये 520 हो गया। 200 R प्लस कितना हो जाएगा? 40 पच्चे 200 यानी 400 R बराबर हो गया 24। कितना हो गया? 400 R बराबर 2400। तो R बराबर हो जाएगा 2400 बटा 400 यानी ये कट गया, ये 6 यानी 6% की दर से दिया गया है। आंसर हमारा हो गया सी हो गया। क्या है? सी। एक बैंक पहले 5500 रुपये पर 4% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज और उससे अधिक राशि के लिए 6% का ब्याज देता है। समीरा द्वारा अर्जित ब्याज ज्ञात कीजिए यदि वह 2 वर्षों के लिए बैंक में 13,250 रुपया जमा करती है। एक बैंक पहले 5500 रुपये पर 4% प्रति वर्ष की दर से देता है, उससे अधिक राशि के लिए 6% की ब्याज देता है। समीरा द्वारा जो है अर्जित ब्याज ज्ञात करना है यदि 2 वर्षों के लिए बैंक में 13,250 जो है वो जमा कर रहा है। इसे हल किस तरह करेंगे? मान लिया कि 2 भागों में से बांट देंगे, ए और बी भागों में। पी शुरुआत में अगर 5500 है तो इस पर ब्याज जो मिलेगा वो 4% मिलेगा। उसके बाद क्या है? 7750 बचेगा क्योंकि 13,000 जो है वो क्या है? 250 रुपया जमा करती है। तो 13,250 में 5500 घटा देंगे तो 7750 रुपया बचेगा और इस पर वो 6% का ब्याज मिलता है। और कितना है? समय दोनों के 2-2 वर्ष है। समय जो है 2-2 वर्ष है। ये समय हो गया और ये ब्याज हो गया। तो SI बराबर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 5500 का 8%। क्या है? 8%। 4 दूनी 8 कर दिया गया है, ये 4 दूनी 8, ये 6 दूनी 12। अब प्लस जो होगा 7750 रुपया के कितना? 12%। तो कुल SI बराबर हो जाएगा 440 प्लस 930 हो जाएगा 1370 रुपया। आंसर हमारा निकल के आ गया वो बी हो गया, 92 के बी हो गया। मानवी ने पहले 3 वर्षों के लिए 6% प्रति वर्ष की दर से, अगले 5 वर्षों के लिए 9% प्रति वर्ष की दर से और 8 वर्षों से अधिक की अवधि के लिए 13% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर कुछ राशि उधार ली। यदि 11 वर्ष के अंत में उसके द्वारा भुगतान किया गया कुल ब्याज 8160 रुपया है तो उसने कितना पैसा जो है वो उधार लिया है। तो कह रहा है कुल ब्याज कितना हुआ? तो वो है 3 वर्षों के लिए 6%। तो 3 गुना 6% प्लस 5 गुना 9% प्लस 3 गुना 13% यानी कितना हो गया? 102% टोटल लिया। 102% जो लिया तो 8160 रुपया जो है वो ब्याज के रूप में दिया है। तो 100% बराबर हो जाएगा 8000। क्या हो जाएगा? 8000। तो उसे कितना पैसा उधार लिया है? तो ये हो जाएगा 100%। आंसर हो जाएगा 8000। 93 के जो है वो बी हो जाएगा। क्या होगा? बी होगा। 94 नंबर प्रश्न है। पंकज ने अपने कुल धन का 1/3 भाग 7% वार्षिक दर पर, 1/4 भाग 8% वार्षिक दर पर तथा शेष भाग 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर देता है। उसकी वार्षिक आय 1683 रुपये है तो उसके पास कितना धन था? तो यहाँ पर 3 और 4 का LCM निकाल लेते हैं, वो हो जाता है 12। कुल धन जो होता है वो 12x इकाई है। क्या है? 12x इकाई है। अब वो 4x को जो देता है वो कितना पे देता है? तो वो देता है 7% पे। 4x गुना 7% पे प्लस 3x को देता है 8% पे। क्या है? 8% पे। अब बच गया 4 3 7, आओ कितना बच गया? 5x बच गया। 12 में से 7 घटा देंगे, 5x बच गया। उसको देता है 10% के ब्याज पे। यानी हमारे पास जो आ जाएगा वो कितना हो जाएगा? 28x प्लस 24x प्लस 50x बराबर 1683 रुपया। तो ये कितना हो गया? 102x परसेंटेज बराबर 1683 रुपया। x बराबर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा? x बराबर जो हो जाएगा 1650 हो जाएगा। सॉरी 1650 नहीं, 100x% बराबर कितना हो जाएगा? 1683 बटा 102 गुना 100 यानी ये आ जाएगा 1650 रुपया। 1650 रुपया जो आया वो कितना हुआ? वो x के बराबर आया। कितना? x के बराबर आया। और ये कितना इकाई है? 12x है। तो 12 गुना 1650 कर दीजिएगा, हो जाएगा कितना? 19,800। 19,800 आंसर हमारा कितना आ गया? बी जो है वो सही आंसर है।
बालाजी ने अपने कुल निवेशित राशि के 1/7 को 4% पर, 1/2 को 5% और शेष को 6% की दर से 1 वर्ष के लिए निवेश किया। उसे कुल 730 रुपया ब्याज प्राप्त हुआ। कुल निवेशित राशि जो है वो कितनी है? तो एलसीएम निकाल लेना है किसका? 7 और 2 को। थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाता है। 7 2 का जो एलसीएम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। तो यहाँ पर आइए करते हैं प्रश्नानुसार। 2x + 4% प्लस 7x गुना 5% और प्लस बच गया 5x गुना 6%। ये क्यों 14 लेते हैं? क्योंकि 14 को जो है ना पूरा निवेशित राशि मान लेते हैं। 14x को क्या है? 14x को निवेशित राशि, उसमें जो है 14x में 2 से भागा देंगे तो कितना? 7x आता है। 7x को कह रहा है 5% के निवेश पे, और 14x को अगर हम कितना 1/7 से भागा देते हैं तो 2x आता है। क्या है? 2x। और 2x को निवेश करते हैं कितने? 4% पे। तो यही लिखा गया, ये 4%, ये 5। अब बच गया कितना? 5x, उसको 6% के निवेश किया है। और ये जो जोड़ने के बाद कितना हो? 4 दूनी 8x% प्लस 7 पचे 35x% और प्लस 6 पचे 30x% बराबर जो है वो कितना आया है? 730 रुपया आया है। क्या है? 730 रुपया। यानी सभी जोड़ने पर आ जा रहा है कितना? 73 आया। 30 30 60 5 65 और 8 कितना होगा? 73x% बराबर 730 आया है। तो x बराबर यहाँ सीधे निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा? पहले में 100 में निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा कितना हो जाएगा? 1000। क्या हो जाएगा? x बराबर जो आएगा वो कितना आ जाएगा? 1000 आ जाएगा। कैसे निकालिएगा? कि 73x बराबर 730, तो 100x% बराबर कितना हो जाएगा? 730/73 गुना 100। ये 73 कट गया, 1000 जो है आ जाएगा कितना? 1000। 100x% बराबर 1000 आएगा, तो x बराबर जो है वो 1000 आया। और 1000 आया और ये कितना इकाई पूरा धन था? तो 14x था। तो 14 गुना 1000 कर देंगे, 14000 आ जाएगा। क्या है? 14000। आंसर जो हमारा है वो सी आ जाएगा। क्या है? सी आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न भी उसी तरह का है। 96 नंबर प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर 3 और 4 का जो है वो निकालना है एलसीएम। क्या है? 3 और 4 का, क्योंकि हिस्सा 3 है और 4 है। एलसीएम निकाल लीजिए। ये इसलिए कि कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान होता है। एलसीएम जो हो जाएगा 12। पूंजी की राशि कितना है? पूंजी की राशि जो है वो 12x मान लेते हैं। अब कह रहा है 12x में 1/4 हिस्सा है, यानी कितना होगा? 3x हिस्सा हुआ। अब गुना कितना परसेंट है? ये है 3 दूनी 6x, 7/2%। 7/2% है। उसके बाद कहता है 1/3 हिस्सा। 12 को 3 से भागा देंगे तो 4x बचेगा। 4x का हिस्सा कितना है? तो वो है 7 दूनी 14, 1 15/2। 15/2% है। प्लस अब बचा कितना? 15 और 3 जो है यदि 9 4 और 3 तो हो गया 7, बचा 5x। 5x के जो हिस्सा है वो कर रहा 8% के साधारण ब्याज से, 8% के साधारण। और ये सब को जब जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा पता है? 80.5x%। वो हो जा रहा है 2576 रुपया के बराबर। तो x बराबर यहाँ कितना आ गया? 3200 आ गया। यानी 100x जो निकालना है, 80.5x% निकाला है। 100x जो होता है वही हमारा क्या होता है? मूलधन होता है। x बराबर जो है वो 3200 आता है, लेकिन x के रूप में आया। पूंजी की राशि हम माने कितना है? तो वो माने हैं 12x। तो 12 गुना 3200 कर देना है। तो आंसर हमारा जो होगा 38,400 रुपये। क्या है? 38,400 सी आंसर हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न है कि किरण की पूंजी 1/3 का 4%, 1/4 का 3% और शेष पूंजी को 5% पर निवेश की जाती है। यदि पूंजी पर वार्षिक आय 125 रुपया है तो पूंजी हमारा क्या हो जाएगा? तो सेम उसी तरह का है। 3 और 4 के लेंगे तो 12 आ जाएगा। तो 12x मान लेते हैं। 4x गुना 4 प्लस 3x गुना 3 प्लस 5x गुना 5 बराबर 125 हो जाएगा। 50x बराबर 125 आया। x बराबर कितना हो जाएगा? 250 आ जाएगा, क्योंकि हमें x बराबर तभी निकालेंगे कितना? 50% पे आया, 100% पे निकालते हैं तो 250 आ जाएगा। तो x बराबर आ गया तो पूंजी कितना हो जाएगा? 12 गुना 250, ये हो जाएगा कितना? 3000। क्या होगा? 3000। आंसर होगा बी। अब आइए टाइप 5। क्या है? टाइप 5 है। 1 वर्ष के लिए 8% साधारण ब्याज, 16000 का निवेश और उसी अवधि के लिए 18% साधारण ब्याज पर एक अन्य निवेश करता है।
कुल निवेश पर 10% का लाभ प्राप्त होता है। निवेश की गई कुल राशि ज्ञात कीजिए। यहाँ पर कह रहा है कि एसआई जो है वो 8% का निवेश करता है, एक एसआई जो है वो 18% का, उससे शुद्ध जो लाभ है वो कितना है 10% का प्राप्त करता है। तो ये जो हो गया वो कितना हो गया, ये हो गया 8 और ये हो गया अंतर 2। और कह रहा है कि 16,000 का निवेश किया गया, ये 8 का जो है अगर गुना 2,000 से करते हैं तो क्या होगा 16,000 का निवेश किया गया है, 2,000 से गुना किया है। अब उसे जो है कुल राशि ज्ञात करना है तो इन दोनों को जोड़ना होगा। 8 + 2 कितना हो जाएगा 10, और 10 गुना 2,000 करेंगे तो कितना हो जाएगा 20,000 रुपये। अब क्या है 20,000, तो आंसर हमारा कितना हो गया बी आ गया। अगला प्रश्न है कि 5,000 रुपये की राशि का कुछ भाग साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर पर, कुछ भाग को 10% की जो है वो वार्षिक दर पर उधार दिया गया। 5 वर्ष बाद ब्याज के रूप में प्राप्त कुल राशि जो है वो 1,750 रुपये थी। साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर पर उधार दी गई धनराशि कितना हो जाएगा। यानी कह रहा है 5 वर्ष के बाद ब्याज के रूप में राशि जो हुआ है 1,750, अब मूलधन था वो कितना था, तो वो था 5,000, और समय कितना था, समय था 5 वर्ष। तो जो हमारे पास कुल लाभ परसेंटेज में आया वो कितना आया, तो 1,750/5 गुना 5,000, आंसर हो जाए गुना 100, तो ये हो जाएगा कितना 7% के बराबर है। यानी जो पहले एसआई 5% था, उसके बाद जो एसआई कितना 10%, और शुद्ध लाभ जो हुआ वो 7% का, अंतर कितना हो गया, ये 3 हो गया और ये जो है वो 2 हो गया। 3 और 2 को जोड़ के क्या हो रहा है 5 हो रहा है, तब उससे जो प्राप्त हो रहा है वो कितना प्राप्त हो रहा है 3 और 5 का, तो वो 5,000 रुपया क्या है 5 का जो है 3 + 2 5,000 हो गया। तो 2 बराबर जो निवेश किया गया है 5% के दर से, वो वाला कितना हो जाएगा 2,000, क्या है 2,000। आंसर हमारा जो हो गया कितना आ गया 2,000, ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति के पास 2,000 रुपये है, वह राशि का एक हिस्सा 5% साधारण ब्याज की दर पर, शेष राशि को 4% साधारण ब्याज की दर पर 1 वर्ष बाद वह 96 रुपये कमाता है। उसने 4% ब्याज दर पर कितनी राशि का भुगतान किया है। तो यहाँ फिर से जो है हमें कुल लाभ निकाल लेना होगा। कुल लाभ परसेंट बराबर जो हो जाएगा 96/2000 गुना 100 बराबर 4.8%। एक 5% पे कह रहा है और एक 4% पे कह रहा है। शुद्ध लाभ जो है 4.8% है, ये हो गया 0.2% और ये हो गया कितना 0.8, यानी लिख सकते हैं ये 4 और ये बन के रेशियो कर सकते हैं। तो 4 1 5 जो है वो कितने के बराबर है 2,000 के बराबर है, तो यानी गुना 400 हो गया, गुना 400। एक में भी गुना 400 कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना 400। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी आ जाएगा। 7,200 रुपये दुबे को 3 वर्ष के लिए और 8400 रुपये राघव को 4 वर्ष के लिए समान साधारण ब्याज की दर पर उधार देता है और ब्याज के रूप में उनसे कुल 4968 रुपये प्राप्त करता है। प्रति वर्ष ब्याज की दर हमें ज्ञात करना है। तो माना कि जो यहाँ पर क्या है, माना जो है दर कितना हो जाएगा R%। अब कह रहा है कि 7200 गुना R गुना 3/100 प्लस 8400 गुना R गुना 4/100 बराबर कितना ब्याज आ रहा है 4968। दोनों को ब्याज जोड़ दिए 4968। सोल्व कीजिएगा, R बराबर जो आएगा 9%। यहाँ 2 शून्य से 2 शून्य काटिएगा, ये 2 शून्य से 2 शून्य काटिएगा, ये 72 गुना 3 R हो जाएगा प्लस 84 गुना 4 R बराबर हो जाएगा 4968। यहीं से निकल जाएगा कितना 9%। आंसर हमारा हो जाएगा बी। टाइप 6 में आते हैं। एक आदमी 3 अलग अलग योजनाओं में 6 साल 10 साल और 12 साल के लिए क्रमशः 10 12 और 15 साधारण ब्याज पर पैसा निवेश करता है। यदि प्रत्येक योजना को पूरा होने पर उसे समान ब्याज मिलता है तो निवेश का अनुपात क्या हो जाएगा। 103 नंबर प्रश्न है। ए जो है वो 10% के हिसाब से करता है 6 साल के लिए, बी जो करता है 12% के हिसाब से वो क्या है 10 साल के, और सी जो करता है 15% के हिसाब से 12 साल में। अब कह रहा है कि प्रत्येक योजना पूरा होने पर उससे समान ब्याज मिलता है, इसलिए हम इक्वल यहाँ पर कर दिए हैं। ये हो गया 5A, क्या है 5A हो जाएगा और बराबर हो जाएगा 10B हो जाएगा और बराबर जो हो जाएगा 15C हो जाएगा, क्या है 15C हो जाएगा। जब इसे और कैलकुलेट करें तो A बराबर 2B बराबर 3C हो जाएगा। जब यहाँ लिखेंगे A अनुपात B अनुपात C
तो ये हो जाएगा 2 गुना 3, बी में आ जाएगा 2 गुना, अच्छा गुना 3 आ जाएगा, 1 गुना 3 आ जाएगा, और सी में आ जाएगा 1 गुना 2, यानी 6:3:2 के अनुपात में, 6:3:2 के अनुपात में। 104 नंबर प्रश्न है कि 2600 रुपये की धनराशि को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित करके उधार दिया गया था। पहले भाग पर प्रतिवर्ष 10% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर प्रतिवर्ष 9% की दर से 6 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर है। तो 10% की दर पर उधार दी गई राशि जो है हमें ज्ञात करना होगा। ए प्लस बी जो है वो कितना है 2600, क्या है ए गुना 5 गुना 10% बराबर है बी गुना 6 गुना 9%। ए बाई बी बराबर जो हो जाएगा वो 27/25 हो जाएगा, 27/25 हो जाएगा। तो यहाँ देखते हैं कि अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 52 होगा, इसमें से 50 करते हैं तो ये 2600 के बराबर आ रहा है। यानी ए बराबर जो हो जाएगा वो 27 गुना जो 50 किए हैं वो तो हो जाएगा 1350, क्या है 1350। अब 27 प्लस इस तरह भी कर सकते हैं, 27 प्लस 25 गुना जो है वो कितना 50 होता है तो 2600 होता है। तो हमारे पास जो है आ जाएगा ये 50, तो 27 गुना 50 एक हम कितना हो जाएगा 10% की उधार वाला राशि 1350 रुपया हो जाएगा। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 105 नंबर प्रश्न है कि अंजू ने कुछ धनराशि को 12% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर 3 वर्षों के लिए एक योजना में निवेश किया। इसके अलावा उसने दूसरी योजना में 2 साल के लिए 3 गुना निवेश किया। यदि उसने दोनों योजनाओं से समान साधारण ब्याज अर्जित किया है तो दूसरी योजना की साधारण ब्याज जो दर है वो क्या है। तो कह रहा है कि माना कि दूसरी योजना का दर जो है 8%, तो हो जाएगा P गुना 3 गुना 12/100 बराबर 3P गुना R गुना 2/100। यहाँ से सिर्फ R निकाल लेना है, क्या है R, PP कट जाएगा, R बराबर जो है वो 6% आएगा। कितना आ जाएगा 6% प्रति वर्ष। आंसर जो हमारा होगा 105 के सी होगा। एक व्यक्ति ने कुछ राशि 12% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से और दूसरी राशि 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से निवेश की। उन्हें दोनों निवेशों में 125 रुपया की वार्षिक ब्याज प्राप्त हुआ, लेकिन यदि उसने निवेश की गई राशि को आपस में बदल लिया होता तो उसे ब्याज के रूप में 3 रुपये अधिक मिलते। उसने मूल रूप से 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर कितना निवेश किया है। तो प्रश्नानुसार कह रहा है कि 12% जो है ए प्लस 10% जो है वो निवेश करता है और 125 रुपया कमाता है। लेकिन अगर 12% जो है बी प्लस 10% जो है वो ए करता तो ये कितना कमाता 3 रुपया ज़्यादा, यानी 128 रुपया। ये दूसरा हमारा इक्वेशन आ गया। और पहला और दूसरा को अगर जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 22% ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा 253 हो जाएगा, क्योंकि एक तो हमारा कट जाएगा, हो जाएगा कितना हो जाएगा 253 आ जाएगा। और अगर ये हुआ इक्वेशन 1 प्लस 2 करने पर, और 1 माइनस अगर 2 करते हैं तो हमारा क्या होता है 2% बी माइनस ए बराबर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो बी माइनस ए बराबर कितना हो गया 150, अब माइनस क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 150 माइनस बी माइनस ए बराबर क्या होगा 150 होगा, माइनस में होगा 150 होगा। ये हमारा जो इक्वेशन आ रहा है वो आ रहा है चौथा। तीसरा यहाँ आएगा 22% ए प्लस बी बराबर जो है 253 है। तो ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, ए प्लस बी बराबर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1150। ये तीसरा इक्वेशन, तीसरा और चौथा से अगर हम सोल्व करेंगे तो हमारा बी बराबर जो आ जाएगा 650 आएगा। क्या होगा बी बराबर 650, आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सुरेश 24% की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 80,000 उधार लेता है और रमेश 20% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 91,000 उधार लेता है। उनके ऋणों के मिश्रधन कितने वर्षों में समान होंगे, ये प्रश्न में कह रहा है। तो माना टी वर्ष के बाद उनकी इकाई जो है वो बराबर हो जाएगा। तो 80,000 प्लस 80,000 का जो है गुना 24% जो है दर है, 28 समय है और बटा 100 हो जाएगा। ये हो जाएगा कितना 91,000। 91,000 गुना जो 20% पे लिया है रमेश, उसका दर गुना टी बटा 100 होना चाहिए। तो इससे क्या है हमें टी निकल जाना है, क्योंकि टी वर्ष के बाद उनकी इकाई जो है बराबर होना चाहिए। तो जब इसे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 80,000 प्लस 1 लाख कितना 19,200 टी बराबर हो जाएगा 91,000
प्लस 1 लाख नहीं 18,200 टी हो जाएगा। जब इसे सोल्व करेंगे तो 1000 टी बराबर हो जाएगा 11,000। क्या होगा 1000 टी बराबर 11,000। तो टी बराबर जो आएगा 3 शून्य से 3 शून्य कट जाएगा 11 आ जाएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो कितने वर्षों में सेम हो जाएगा 11 वर्षों में सेम हो जाएगा। एक का जोड़ लेंगे क्या है ये हमारा जो 80,000 लिया गया है उधार प्लस इस पे जो 24% जितने वर्ष में आएगा उसका बराबर हो जाएगा 91,000 को 20% में जो दिया गया है उस समय के साथ उसका दोनों का बराबर कर देंगे तो हमारा जो वैल्यू आ जाएगा कितना टी का 11 आ जाएगा। चलिए टाइप 7 का और ये आखिरी जो है वो टाइप का प्रश्न है। एक राशि की 1/4 2% साधारण ब्याज दर पर उधार दिया गया था और शेष भाग 3% ब्याज दर पर साधारण ब्याज पर उधार दिया गया। पूरी राशि के लिए औसत ब्याज दर क्या हो जाएगा। तो कह रहा है ए और बी है, राशि अगर 1 है दिया गया 3 दिया गया अनुपात में और ब्याज जो है वो दिया गया है 2% और 3% पे। तो औसत यहाँ निकालना है तो औसत बराबर 1 गुना 2% अब प्लस 3 गुना 3% अब बटा हो जाएगा 1 + 3 यानी 2.3/4% ही आंसर आ जाएगा। आंसर हमारा होगा बी होगा। चलिए 109 नंबर प्रश्न पे चलते हैं और ये आखिरी प्रश्न है। जनवरी के महीने में 3500 रुपये में से एक व्यक्ति 1500 रुपये 4% साधारण ब्याज पर और 1000 रुपये 3% साधारण ब्याज पर उधार देता है। उसे किस दर पर शेष धन उधार देना चाहिए ताकि वर्ष के अंत में उसकी कुल आय 3500 रुपये पर 5% हो जाना चाहिए। यानी ए है बी और सी है। कुल आय की अगर बात करें कुल आय एक जो है यहाँ हो जाएगा 1500 ये 1000 और ये हो जाएगा कितना 1000 है। एक को दिया गया कितने पर 3500 रुपये में से एक व्यक्ति 1500 रुपया पर एक 1000 पे और बाकी जो है वो क्या होगा 1000 होगा। तो 1500 पे जो है वो 3 है और ये 2 है 2 हो जाएगा इसका रेशियो। दर दिया गया है 4%, 3% और x% पे। तो 12% प्लस 6% अब प्लस 2x% बराबर हो जाना चाहिए 7 × 35%। क्या होता है 7 × 5 होना चाहिए। क्या है 7 गुना। ये 3500 जो है ये 7 के रेशियो में है क्योंकि 3 2 5 2 7 ही 7 में है 7 और ये 5% कितना होना चाहिए 35% के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से निकल जाएगा x% बराबर कितना निकल जाएगा तो x% बराबर निकल जाएगा 8.5%। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा बी हो जाएगा। यह था साधारण ब्याज का आखिरी वीडियो। अगले वीडियो लेकर आएंगे चक्रवृद्धि ब्याज पर। तो हमारे चैनल पे बने रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।